एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो अभी तक हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि बेसिक चीजें लाइक कंडक्टिविटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। हालांकि डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन करंट क्या होता है। उसके अलावा जब डिफ्यूजन करंट को हम कंसिडर कर लेते हैं तो टोटल जो करंट है एक सेमीकंडक्टर के अंदर, वो टोटल करंट कितना हो जाता है, या किसी मटेरियल के अंदर टोटल करंट कितना हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जब चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, अगर मास का कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको हम बोलते हैं मास डिफ्यूजन। इसी तरह से चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि कौन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि होल ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के चार्ज करियर है, तो इसलिए हम चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, इसका चार्ज का है ना, जब चार्ज का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो आया है शब्द, वो कहां से आया है? डिफ्यूज से आया है। डिफ्यूज का मतलब होता है कि हाई से किधर की तरफ, लो की तरफ जाना। अब यहां पर अगर चार्ज है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर यहां पर होता मास तो वहां पर लिखा जाता हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास। तो बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब है कि जब किसी चीज का फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। इट इज मेनली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोला है? देखो, मान लो यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है ना, रैंडमली मैंने मान लिया, और किसी चार्ज करियर का फ्लो हो रहा है, यानी कि जो चार्ज है उसके लिए मैंने लिख दिया n। तो किस लेंथ में फ्लो हो रहा है? इस लेंथ में फ्लो हो रहा है। लेट सपोज ये लेंथ है x। तो करियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि dn अपॉन dx, है ना, dn अपॉन dx। इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितना फ्लो हुआ, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आएगी dn अपॉन dx, इसको हम क्या नाम देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन का जो फ्लो है, डिफ्यूजन करंट का जो फ्लो है, वो केवल और केवल किस में होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। ना ये इंसुलेटर के अंदर होता है, ना ये मेटल्स के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। और सेमीकंडक्टर के अंदर भी जो डिफ्यूजन करंट है उसका फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करियर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया। अब डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है? डिफ्यूजन एसोसिएटेड है रैंडम मोशन ऑफ चार्ज करियर, रैंडम मोशन ऑफ चार्ज करियर्स ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन। थर्मल वाइब्रेशन की वजह से जो रैंडम मोशन होती है चार्ज करियर की, उसकी वजह से डिफ्यूजन का जो है वो जनरेशन होता है। यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक साइड हायर कंसंट्रेशन है, एक साइड लोअर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल्स कम है, एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। और लोअर कंसंट्रेशन में जब ये हाई से लो में फ्लो होगा, यानी कि जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा है। अब वो फ्लो हो गए तो उनका कम हो जाएगा, और होल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये जो L है ये क्या है? ये डिफ्यूजन लेंथ है। तो अभी हमने एक टर्म की बात करी जिसको हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा dn अपॉन dx। और यदि मैं होल्स के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो लिखूंगा तो उसको लिखूंगा dp अपॉन dx। तो अगर मैं dp अपॉन dx लिख रहा हूं तो उसको मैं नाम दे दूंगा होल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर मैं dn अपॉन dx लिख रहा हूं तो उसको मैं नाम दे दूंगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। फिर उसके बाद एक लेंथ ऑफ डिफ्यूजन एक टर्म आता है। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन, जो टोटल लेंथ जिसके अंदर डिफ्यूजन हो रहा है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। इस लेंथ ऑफ डिफ्यूजन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये होता है L इक्वल्स टू अंडर रूट डी इंटू टाउ। L इक्वल्स टू अंडर रूट डी इंटू टाउ, जहां D जो है, D क्या होता है? डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज करियर, जो कि हमने पढ़ा भी है। डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज करियर, जिसको हम लिखते हैं D अपॉन म्यू इक्वल्स टू VT से। तो जहां D जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट है। उसके बाद टाउ जो है, टाउ वो होता है करियर लाइफ टाइम, कितना टाइम लगा डिफ्यूज होने में, दैट इज नोन एज करियर लाइफ टाइम। और L क्या है? एवरेज लेंथ। अब क्योंकि आइंस्टीन इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी D अपॉन म्यू इक्वल्स टू VT, उससे हम ये जानते हैं कि D अपॉन म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? VT लिख सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूला में चेंज कर दूंगा, D की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा म्यू VT। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू VT टाउ। यहां से ध्यान से देखो तो जो डिफ्यूजन लेंथ है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है D पर। D का मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट। वो डिपेंड कर रही है करियर लाइफ टाइम पर। वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? म्यू का मतलब है मोबिलिटी। वो डिपेंड कर रही है VT। अच्छा, VT जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है
टेम्परेचर अपॉन 11,600, तो ये किस पे भी डिपेंड कर गया, टी पर। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड कर रही है डिफ्यूजन कांस्टेंट पर, वो डिपेंड कर रही है करियर लाइफ टाइम पर, वो डिपेंड कर रही है किस पर, मोबिलिटी पर, और वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी, टेम्परेचर, डिफ्यूजन कांस्टेंट और करियर लाइफ टाइम। अब हमारे पास दो तरह के चार्ज करियर हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल एन लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी एन ओ एन, और होल्स के लिए लिखा जाएगा अंडर रूट डी पी टाउ पी। इसमें कोई नई चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ एन लगा दिया और होल्स के लिए सिर्फ पी लगा दिया। फिर अब दो तरह की करंट हो गई ना, टोटल जो करंट है वो दो तरह की हो जाएगी। उसके पहले डिफ्यूजन करंट कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो दो टर्म आएंगे, एक आएगा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और एक आएगा डिफ्यूजन करंट। करंट डेंसिटी को हम शो करेंगे जे से, और दो तरह के चार्ज करियर हैं तो ये दो तरह से डिफाइन होगी, एक जे एन और एक जे पी। तो यदि मैं जे एन लिख रहा हूं, जे एन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं डिफ्यूजन करंट डेंसिटी लिख रहा हूं, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज यानी कि क्यू इंटू डी एन। डी एन का मतलब हो गया डिफ्यूजन कांस्टेंट, और डी एन अपॉन डी एक्स यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगी, एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से जब मैं होल के लिए लिखूंगा तो साइन लगा दूंगा किसका, माइनस का। अब मेरे को ये करंट डेंसिटी है, इससे क्या बनानी है मेरे को, करंट। तो करंट डेंसिटी से करंट बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एरिया के साथ। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट को हम लिखेंगे जे एन इंटू एरिया, यानी कि क्यू डी एन अपॉन डी एक्स इंटू एरिया। यदि मैं लिखना चाहता हूं होल डिफ्यूजन करंट, तो उसके लिए भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर टोटल करंट डेंसिटी हमें निकालनी है, तो टोटल करंट डेंसिटी समेशन हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट का और डिफ्यूजन करंट का। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहता हूं तो ड्रिफ्ट करंट हमें पहले से पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एन क्यू म्यू एन इंटू ई। और जो इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू डी एन अपॉन डी एक्स। सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, हम होल के लिए भी लिख सकते हैं। ये जितनी भी मैंने इक्वेशन लिखी है, ये वाली और चाहे ये वाली इक्वेशन, ये स्टेडी स्टेट की कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो ये आराम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल करंट डेंसिटी, है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन और फॉर होल्स। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स और डिफ्यूजन करंट फॉर होल्स। ये आपसे आराम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है, दैट इज नोन एज कंडीशन फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। एक कंडीशन फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मैं लिखूं कंडक्टिविटी, तो टोटल जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंडक्टिविटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, एन, और यहां पर क्या होता है क्यू, और ये क्या होता है म्यू एन, ठीक है। एन का मतलब है करियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली होल्स के लिए हम लिखते हैं पी, और उसके बाद यहां पर क्यू और ये हो गया म्यू पी। ये हम किसके लिए लिखते हैं, ये होल्स के लिए लिखते हैं। तो ये कंडक्टिविटी है किसके लिए, होल्स के लिए, और ये है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो टोटल कंडक्टिविटी ये हो गई। फिर हम एक पढ़ते हैं मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ जो हम पढ़ते हैं, मास एक्शन लॉ, तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि P इंटू एन इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। और यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि P इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। मैं क्या करूंगा, जो P है यानी कि जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन होता है P होल, यहां पर मैं होल को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। तो होल P की जगह ये 2 से उठा के वैल्यू में कहां पे डाल दूंगा, 1 में। यहां से जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये सिग्मा की वैल्यू क्या बनेगी, ये सिग्मा बनेगा एन क्यू म्यू एन, और ये P की जगह मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये हो गया एन आई स्क्वायर ओवर एन क्यू और म्यू पी। अब हमें मिनिमम कंडक्टिविटी निकालनी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे तो डी सिग्मा अपॉन डी एन इक्वल्स टू 0। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर मिनिमम ना, फॉर मिनिमम। ऐसा हम करेंगे तो डी सिग्मा अपॉन डी एन करके उसको 0 करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एन का डिफरेंशिएशन होगा तो वो तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा Q इंटू म्यू एन, और ये बन जाएगा माइनस एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और इंटू Q और इंटू म्यू पी इक्वल्स टू 0। अब Q ओवरऑल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा Q। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एन अपॉन म्यू पी। ये वैल्यू बनेगी म्यू एन अपॉन म्यू पी। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एन की। तो यहाँ से एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन आई स्क्वायर ये हो जाएगा म्यू पी अपॉन म्यू एन।
तो अब मैं सिर्फ n की वैल्यू अगर निकालूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ni, और ये हो जाएगा अंडर रूट, यहां से वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन, म्यू पी अपॉन म्यू एन। तो n की वैल्यू आ गई तो हम सिमिलरली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, p की। तो सिंस p इक्वल्स टू क्या है, एन आई स्क्वायर p की जो वैल्यू है वो एन आई स्क्वायर ओवर n है। तो यहाँ पर p की वैल्यू के लिए n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर, तो ये होगा एन आई स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी, एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन। तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी और वो p की वैल्यू कितनी आएगी, एन आई अंडर रूट म्यू एन अपॉन म्यू पी। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, p की। हमें क्या निकालना है, मिनिमम कंडक्टिविटी। तो सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है n म्यू एन और q प्लस यहां पर है p म्यू p और q। तो हम n और p की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो n और p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो n की वैल्यू क्या है, एन आई, और ये कितना है अंडर रूट म्यू p अपॉन म्यू, इसको सबस्क्रिप्ट में लिख लो आप, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये म्यू p और ये म्यू n, और ये है म्यू n इंटू क्यू प्लस p में आप क्या लिखोगे, ये एन आई, यहाँ क्या लिखा जाएगा, म्यू n ओवर म्यू p, ये लिखा जाएगा म्यू n ओवर म्यू p, ये हो गया म्यू p और q। तो यहाँ म्यू n से म्यू n कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा एन आई, ये हो गया म्यू n म्यू p और q प्लस ये हो गया एन आई, ये हो जाएगा म्यू n म्यू p और q। तो इसको आप सम कर दोगे तो ये कंडीशन जो मिनिमम की कंडीशन की कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, 2 एन आई क्यू अंडर रूट म्यू एन और म्यू पी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम कंडक्टिविटी क्या होगी सेमीकंडक्टर की, यदि आपको मोबिलिटी दी हुई है होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। तो उस केस में आपको ये डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम है, वहां पर इसको ड्राइव करने बैठोगे इतना टाइम नहीं होता है ना। तो ये कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए। याद कब हो सकती है, जब आप इनको हाथ से निकाल के देखोगे, यानी कि खुद करके देखोगे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है द माइनॉरिटी करियर लाइफ टाइम, माइनॉरिटी करियर लाइफ टाइम यानी कि टाउ की वैल्यू दी हुई है, और टाउ की वैल्यू जो दी हुई है वो है 100 म्यू एस, 100 म्यू एस। तो ये वैल्यू जो है वो है 100 म्यू एस, इसका मतलब हो गया 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेकेंड। एंड देन उसके बाद डिफ्यूजन कांस्टेंट डी की जो वैल्यू है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इंटू टाउ और उसका अंडर रूट। तो डी की जो वैल्यू है वो हो गई 100 और टाउ की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 100 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एसआई सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज विद रिजल्टेंट डोपिंग प्रोफाइल एज n इक्वल्स टू जी एक्स। n की यानी कि करियर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है n इक्वल्स टू जी एक्स। n जो है वो ग्रेटर देन एन आई है। तो यहां से सबसे पहले आप निकाल लो dn अपॉन dx। तो dn अपॉन dx की वैल्यू आएगी g, ठीक। उसके बाद द सैंपल इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सैंपल है। फाइंड द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ x। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एज फंक्शन ऑफ x। ऑल्सो कैलकुलेट फील्ड एट x इक्वल्स टू 1 म्यू एम एट रूम टेम्परेचर, 1 म्यू एम एट रूम टेम्परेचर। इस पर हमें वैल्यू निकालनी है। एन आई जो है एन किसके लिए हम यूज करते हैं, एन यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हमारे पास टोटल करंट डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है जे एन ड्रिफ्ट, ये होता है जे एन ड्रिफ्ट और ये जे एन डिफ्यूजन ना। क्योंकि यहाँ पहले तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की वैल्यू, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी सिग्मा इंटू ई। और सिग्मा जो है उसकी वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है, वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी म्यू एन। एक सिग्मा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं पहले, म्यू एन और क्यू और एन, म्यू एन क्यू एन, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ई का ई आ गया। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की।
देन उसके बाद डिफ्यूजन के लिए, तो डिफ्यूजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में, यहां लिखा जाएगा Q, यहां लिखा जाएगा D और यहां आएगा dn अपॉन dx। ठीक है, अब dn अपॉन dx की वैल्यू कितनी है G, और n की जगह हम कितना डाल देंगे Gx। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी क्या क्या चेंज करेंगे हम इसमें, हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, एक मिनट, तो J, n की जगह हम डाल देंगे Gx, तो n की जगह हमने डाल दिया Gx, ये म्यू n एज इट इज, ये वाला म्यू n एज इट इज रहेगा, Q एज इट इज रहेगा, Q एज इट इज रहेगा और E एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी Q एज इट इज रहेगा, D एज इट इज रहेगा, dn अपॉन dx की जगह हम डाल देंगे G। ओवरऑल आप देखो तो कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन आ गया Q और G, Q और G कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया x म्यू n e और प्लस इधर क्या हो गया d, ये हो गया। तो फॉर आइसोलेटेड कंडीशन, फॉर आइसोलेशन, फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए j की वैल्यू हो गई 0, j की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो गया क्यू जी इक्वल्स टू एक्स म्यू n इंटू ई प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता g और q, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और g इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 कौन होगा, ये होगा। यहां से क्या बनेगा x म्यू n e प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी x म्यू n इंटू ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी अपॉन म्यू एन इंटू एक्स, माइनस डी अपॉन म्यू एन इंटू एक्स। ठीक है, म्यू एन इंटू एक्स। बट हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डी अपॉन म्यू ये किसके बराबर होता है, वी टी के। तो यहां से ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ वी टी अपॉन एक्स। ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस वी टी अपॉन एक्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है फाइंड द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमने एक्स के फंक्शन में इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर हमें बोला है ऑल्सो कैलकुलेट फील्ड एट एक्स इक्वल्स टू 1 म्यू एम एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो रूम टेम्परेचर पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एट रूम टेम्परेचर, तो ई की जो वैल्यू है रूम टेम्परेचर पर, वी टी की जो वैल्यू है वो लेते हैं 26 मिली वोल्ट, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 10 पावर माइनस 3। और एक्स की वैल्यू दी है 1 म्यू, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 6। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ई की वैल्यू आएगी 26, कितनी आएगी, किलो वोल्ट पर मीटर ना, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, किलो वोल्ट पर मीटर में। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कहां पर है, एट रूम टेम्परेचर, ये वैल्यू कहां पर आई है, एट रूम टेम्परेचर पर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की। इसको मैं यहां लिख दूंगा एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप silicon at 300 Kelvin varies linearly from 10 power 17 per meter cube at x is equals to 0 to 6 into 10 power 6 per centimeter cube at x is equals to 2 mu m। तो इनका एक ग्राफ आपको कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाना पड़ेगा। तो एक ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, x बराबर 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10 पावर 17 और x बराबर 2 पर है 6 इंटू 10 पावर 6। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो 10 पावर 17 और यह जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ये है 6 इंटू 10 पावर 16, 6 ये नहीं, ये है 6 इंटू 10 पावर 6। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये डिस्टेंस है x और ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू ये है 2 म्यू एम, x इक्वल्स टू 2 म्यू एम। Assume a situation that electrons are supplied to keep this concentration gradient with time. Electronic charge is 1.6 into 10 power minus 19 per centimeter cube and diffusion constant की भी आपको वैल्यू दी है। The current density in silicon if no electric field is present is given as, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है ये हमें बोला गया है। तो हमारे पास जो टोटल डिफ्यूजन करंट है वो क्या होता है, वो होता है ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट सिंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो ड्रिफ्ट करंट जो है वो तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो टोटल करंट आएगा डिफ्यूजन करंट के बराबर होगा वो हो जाएगा डिफ्यूजन करंट। अब जो डिफ्यूजन करंट है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे क्यू डी और ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, डी एन अपॉन डी एक्स। क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास है
Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अच्छा D की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, D की वैल्यू गिवन है 35, तो ये वैल्यू हम रखेंगे कितनी 35, 19 और ये वैल्यू हो गई 35। अब सवाल ये है dn अपॉन dx कैसे निकाले। देखो भाई यहाँ 10 पावर 17 से कहाँ तक आ रही है 6 इंटू 10 पावर 16, यानी कि 10 इंटू 10 पावर 16 से कहाँ तक आई है 6 इंटू 10 पावर 16 तक। और जब 10 पावर 6 है तो x की वैल्यू कितनी है 0, और जब ये 6 पे आया तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 म्यू एम, है ना। तो ये हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, आंसर आएगा -1120 और ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। होपफुली ये जितना भी मैंने आपको बताया डिफ्यूजन करंट के बारे में वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्या यूनिट होती है, किस तरह से इसको यूज करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।